अनपढ़ बेटा। शर्मा जी पोस्ट मास्टर के पद से 4 महीने पहले रिटायर हुए। 1 महीना तो दोस्तों और रिश्तेदारों का खूब आना जाना रहा, लेकिन पिछले 3 महीने से तो सभी शर्मा जी के घर का रास्ता भूल ही गए। इसी बात को लेकर शर्मा जी दुखी रहने लगे। आज सुबह शर्मा जी ने पोस्टमैन को जाते देख उसे आवाज़ लगाए और थोड़ी देर साथ बैठने की विनती की। पोस्टमैन भी अपने पुराने अधिकारी का मान रखने के लिए बैठ गया। शर्मा जी की पत्नी गर्मा गर्म चाय लेके आई। तीनों बातें करते हुए चाय का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक पोस्टमैन को कुछ काम याद आ गया तो वह जाने की इजाज़त मांगा। तब शर्मा जी और उनकी पत्नी का चेहरा उतर गया। पोस्टमैन समझ गया कि उसके जाने की बात सुनकर वे दोनों दुखी हो गए हैं, इसलिए वह और कुछ देर शर्मा जी के पास बैठा और उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले सभी उनसे मिलने आते थे, लेकिन अब कोई उनका हालचाल भी नहीं पूछता। शर्मा जी की बात सुनकर पोस्टमैन को भी दुख हुआ और तब वह बोला, साहब, यहाँ से थोड़ी दूरी पर नगर निगम ने बहुत ही सुंदर बाग बनाया है। वहाँ काफ़ी बुजुर्ग आते हैं। आप भी वहाँ जाइए और नए नए मित्र बनाइए, जिससे कि आपका भी मन लगा रहेगा। शर्मा जी को सुझाव काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने अगली सुबह का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया। सुबह होते ही शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ निकल पड़े मॉर्निंग वॉक पे। अब शर्मा जी की यही दिनचर्या हो गई थी। यहाँ पर उनके कुछ नए दोस्त भी बने। इसी तरह कुछ साल निकल गए। आज भी शर्मा जी हर रोज की तरह पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले ही थे कि अचानक पीछे से आ रही एक लॉरी शर्मा जी की पत्नी को टक्कर मार के आगे निकल जाती है। सर पे गहरी चोट लगने की वजह से खून बहुत तेजी से बहने लगता है। बाजू में ही पार्क में टहल रहे कुछ लोग दौड़ के आते हैं और उनकी मदद से शर्मा जी पत्नी को जैसे तैसे हॉस्पिटल में भर्ती करके अपने बड़े डॉक्टर बेटे राजेश को फ़ोन करते हैं। वे राजेश से कहे, बेटा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है, कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारी माँ को खून भी देना है। तब राजेश जवाब में कहता है, पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ आजकल, मैं नहीं आ पाऊँगा। मुझे विदेश में बहुत बड़े हॉस्पिटल से नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। अपने बड़े डॉक्टर बेटे के जवाब सुनने के बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे सिद्धार्थ, जो कि सीए है, उसे फ़ोन करते हैं तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपने व्यापारी ग्राहकों का अकाउंट सेट करना था। हाँ, बेटे ने इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत ही मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उनका अपने तीसरे बेटे विवेक को फ़ोन लगाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अनपढ़ था। और शर्मा जी सोचे कि जब उनके 2 पढ़े लिखे होनहार बेटे ने उनकी मदद नहीं की, तो ये अनपढ़ बेटा कहाँ से करता। इन विचारों के साथ वे दुखी मन से पत्नी के पास हॉस्पिटल में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। शर्मा जी को 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा राजेश डॉक्टर और दूसरा बेटा सिद्धार्थ सीए था। दोनों की शादी अच्छे पैसे वाले घर की लड़कियों से हुई थी। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी राधा की शादी भी उन्होंने बड़े ही धूमधाम से की थी। उनका सबसे छोटा बेटा विवेक पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया और घर पे ही रहने लगा। उसके इस बात से जब शर्मा जी नाराज़ हुए तो कहने लगा कि मैं घर में रहकर आप दोनों की सेवा करूँगा। उससे नाराज़ होकर शर्मा जी ने उसका नाम अनपढ़ रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी बेटे थे, पर विवेक गलत बात पर शर्मा जी से भी बहस कर बैठता था। इसलिए
शर्मा जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब शर्मा जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। उनका गांव में और पास के शहर में भी एक घर था। रिटायर होने के बाद गांव वाला घर विवेक को देकर वे शहर वाले घर में रहने चले गए। कुछ दिनों बाद शर्मा जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने जमीन का भी बंटवारा कर दिया और विवेक के हिस्से की जमीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने दिया। हालांकि वह रहना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे वह झुक गया और गांव में ही रहने लगा। शर्मा जी अपने दोनों बड़े बेटों की खूब तारीफ किया करते थे। उनका नाम सुनकर ही शर्मा जी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था, लेकिन कभी भी शर्मा जी विवेक का जिक्र भी नहीं करते थे। बाबूजी बाबूजी सुनकर ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि सामने वही अनपढ़ खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने अपने बाबूजी के पैर छुए और रोते हुए बोला, बाबूजी, इतना सब कुछ हो गया, आपने इस अनपढ़ को क्यों नहीं बताया? खबर मिलते ही मैं भागा चला आया। शर्मा जी के विरोध के बावजूद उसने अपनी मां को एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने ब्रेन का ऑपरेशन बताया तो उसने डॉक्टर को जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करने को कहा। उसने सारा खर्चा खुद उठाया। दिन रात वो अपनी मां की सेवा किया। मां जब पूरी तरह ठीक हुई और लगा कि अस्पताल से 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी तो बेटा 2 दिनों के लिए गांव गया। 2 दिन बाद आकर अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर माँ बाप को घर ले आया। जब शर्मा जी ने खर्चे के बारे में पूछा तो बताया कि वो धर्मार्थ अस्पताल था, मुफ्त में इलाज हुआ है। जब माँ पूरी तरह ठीक हो गई तो माँ बाप को शहर वाले घर में छोड़कर विवेक फिर से गांव लौट गया। समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही शर्मा जी और उनकी पत्नी के मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए, तो वे अगले ही दिन गांव के लिए रवाना हो गए। दोनों जब गांव में पहुंचे तो घर पे ताला लगा था। शर्मा जी सोचे कि शायद खेत में होगा। फिर वे दोनों खेत में पहुंचे तो वहां भी वह नहीं था। फिर उनके खेत में काम करे आदमी से उन्होंने पूछा तो उसने कहा, भाई साहब, यह खेत अब मेरा है। क्या? पर यह खेत तो विवेक का है। शर्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब वह आदमी बोला, हाँ भाई साहब, यह खेत उसी का हुआ करता था, लेकिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत मुझे बेच दिए। अब वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। फिर शर्मा जी वापस अपने गांव के घर में आए। ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किए तो उन्हें अनपढ़ की याद आ गई। वहीं घर के टेबल पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। जब उन्होंने वह लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 14 लाख का बिल उनकी होश उड़ा दिया। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया अनपढ़? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और शर्मा जी को इंतजार था अपने बेटे को अपने गले से लगाने का। तो दोस्तों, आपको अनपढ़ बेटा की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।